पहले से ही शक था कि ये अली का नौकर झुमरू नहीं बल्कि कोई और है। कोई और है। इसके भाई बहन जिन है। ये खुद अंगूठी का जिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अली नहीं बल्कि कोई और है। अली नाम में क्या रखा है? जुबान के सच्चे मन के साफ, धोखा देने वालों को नहीं करते माफ। ये हमारे अली भाईजान और हम इनके छोटे भाई चांद चंगेजी, और ये हमारी बड़ी बहन सारा। तूने खेल तो बहुत बड़ा खेल लिया अली, लेकिन एक गलती कर गया कि वो खेल तूने एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक शैतान के साथ खेल दिया। तुझे क्या लगा था कोई तेरा सच जान नहीं पाएगा? अलादीन! पिछली मर्तबा हमने उसे मौत की सजा दी, वो हमारी नाक के नीचे से निकल गया। इस बार हम उसे ऐसी सजा देंगे कि खुदा खुद पूछेगा अपने आप से कि हम इसकी मदद करें। लेकिन कुछ भी करने से पहले हम अपना शक पुख्ता करना चाहेंगे। हम उसका एक आखिरी इम्तिहान लेंगे। और ये सब आप कैसे करेंगे? आंखें खोली और गौर से देखी। अली साहब, आप मुझसे मिलने आई थी? तो आपकी अम्मी से मिलने आए क्या आपसे मिलने आए? इस काम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम अलादीन की जान, उसकी मोहब्बत, सुल्ताना यास्मीन का इस्तेमाल करेंगे। अब सुल्ताना यास्मीन ही अलादीन का पर्दाफाश करेगी। कि तुम तिजोरी चोरी हो गई। कुछ चोरी नहीं हुआ है, बल्कि कुछ मिल गया है। तिजोरी खुल नहीं रही। हमने कोई तिजोरी बदली नहीं, बल्कि एक जैसे दिखने वाली दो तिजोरियों को आपस में बदल दिया। एक और बात, उस तिजोरी को हम इस कदर
बंद करके आए हैं कि उसे खोलना नामुमकिन। जब तक वो बेचारा अलादीन इस तिजोरी को खोलने के नाद में लगा रहेगा, हम उसके तीनों जिन्नात को अपने कैद में कर लेंगे और हम बन जाएंगे उनके आका। छोटी, ये क्या तरीका है? मेहमान नवाजी ऐसी की जाती। चलो इनकी आवाज वापस लौटाओ। खामोश हो जाओ, क्योंकि अब हम तुम लोगों के आका हैं। और इसलिए हमारा हुक्म है कि तुम तीनों अपनी अंगूठी, अपनी तावीज और अपनी बोतल में वापस चले जाओ। हमारे सिर्फ एक ही आका है जफर, और वो तुम नहीं हो। हम तुम्हारे हुक्म की तामील नहीं करेंगे। अंगूठी के जिन अपनी अंगूठी में वापस चले जाओ, वरना हम तुम्हारे इन दो अजीजों को जला देंगे। अंगूठी छाप नहीं। अंगूठी छाप। आओ चलो। अब हमारा अगला कदम यास्मीन के जरिए अलादीन का पर्दाफाश करना होगा। अगर तिजोरी खुलेगी नहीं तो फिर मैं उन तीनों को कैसे बुला पाऊंगा? हमेशा वाले भाई, जब जिन अपनी दुनिया यानी जिन्नात की दुनिया तक पहुंच जाता है तो उसका आका उस तक नहीं पहुंच सकता, और ना ही उसे कैद करने वाली चीज तक। इसका मतलब वो लोग जिन्नात की दुनिया में वापस चले गए। जिन्नात की दुनिया? हाँ, और उन्हें वापस लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जिन्हों तुम फौरन जाओ और उन्हें लेकर आओ। कान पकड़ कर लेकर आना और डांटना भी। हमारे पास वक्त नहीं है। हरी चटनी में इस्तेमाल होता है ताजा धनिया। मैं चला जिन्नात की दुनिया। इससे पहले सफर कोई चाल चले, कल सुबह तक शेख जीनू और डोली वापस यहाँ आ जाए। काला चोर बहुत परेशान है
हम उसके लिए उसकी पसंदीदा पकवान बनाते हैं। रुखसार, जी रुखसार खाला इस वक्त यहाँ नहीं है, वो शहर से बाहर गई हैं काम के लिए। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? नाज़नीन बेगम, तुम्हें किसी भी कीमत पर ये सेब शहजादी को खिलाना है। मैं रुखसार की सहेली की खाला शबाना आपा कहते हैं सब। दरअसल हमारे यहाँ के फल सब्र के फल से भी मीठे होते हैं। रुखसार ने सुल्ताना के लिए टुकड़ी मंगाई थी। ये है जामे मौत। इस सेब को मैंने इस दवा में डुबो दिया है, अब ये भी जहरीला हो गया। खा लीजिए सुल्ताना, कम से कम उस बुढ़िया का तो दिल रख लीजिए। हम आपके ये सेब जरूर खाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम देते हैं। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, पर उम्दा फल देते हैं, एकदम मीठा है। तुम यहाँ हो? कौन नमाकोल बीच में आ गया? और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे ताजे फलों की टोकरी, तुम यहाँ हो? अरे मैं इन्हीं को तो कब से ढूंढ रहा हूँ। आप सुल्ताना, इजाजत है? इजाजत है। नहीं नहीं नहीं, हमारी टोकरी से पहला फल सुल्ताना खाएंगे। गरीब के अब हाँ, हम ही खाते हैं शबाना जी। वो खास वाला फल कौन सा था? शायद ये वाला। नोश फरमाइए सुल्ताना। आदाब सुल्ताना, अली साहब। ये फल कुछ बासी और पुराना सा लग रहा है। हमारी सुल्ताना, चमकती हुई सुल्ताना को चमकता हुआ ही फल मिलना चाहिए। वजह फरमाया हुजूर। ये नोश फरमाइए। शुक्रिया। अली साहब, आप भी चूसिए। इस सेब का रस जरा चूस कर देखिए। वाकई शबाना जी, आपका दावा एकदम सही था। इतने मीठे सेब आज तक हमने बगदाद में कभी नहीं खाए। अच्छा, इजाजत चाहते हैं? हाँ, ये आप इधर ही छोड़ जाइए। शुक्रिया। ठीक है हुजूर, खुदा हाफिज। असर दिखाओ मौत के धतूरे, असर दिखाओ। बस कुछ और लम्हे सुल्ताना, मौत आती ही होगी। फिर हमें इस अली का सच भी पता चल जाएगा। सुल्ताना, सुल्ताना, हमें इन्हें कमरे में ले जाना चाहिए। सुल्ताना की ये हालत कैसे हो गई? मतलब अचानक से इस कदर?
तबीयत कैसे खराब हो सकती है? मैं देखता हूँ। हाँ। क्या हो गया है? शहजादी की तबीयत ये सेब खाने की वजह से तो खराब नहीं हो गई? आपने और मैंने भी उसी टोकरी से तो फल खाए ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर इन्हें? लीला, क्या हुआ? सुल्ताना बेहोश हो गई? वही 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 वही, अगर सुल्ताना को कुछ हो गया तो बगदाद का क्या होगा? तौबा तौबा। वही 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 वही, कसम सोने की अशरफियों की वही 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 वही, कसम सोने की अशरफियों की, ये जहरीला फल खाके सुल्ताना ने अपनी जान जोखिम में डाली। आपको कैसे पता कि इस फल में जहर है? अली साहब गौर कीजिए, आम तौर पे ऐसे फल अंदर से सफेद होते हैं, ये देखिए हल्का हल्का नीला है। हो ना हो इसमें जहर है। ओहो, माशूका को तरफ देखकर आशिक की आंखों में गुस्सा, बेचैनी, गम सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। बेहतरीन। इस जहर का कोई काट है? हाँ बताइए अगर है तो। जल्दी बोलिए। हाँ है, बिल्कुल है। 5 रेगिस्तान के पार घने जंगलों के उस तरफ गुर्ब अंधेरे खंडहर में एक खातून रहती हैं, हुमैरा नाम की। उनके पास इसकी काट जरूर होगी। तो फिर मैं अभी जाता हूँ। आप क्यों जाएंगे? हमारी मंगेतर है, हम जाएंगे। हाँ, पर मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये मेरा हक है। दोस्त, हाँ चलिए फौरन निकलते हैं। मैं यहीं रुक। जी जी जी। मैं वही हूँ जिसे आप लोग ढूंढ रहे थे।
जुबान से भले ही आप लोगों ने कुछ ना कहा, पर आपके दिल ने सब कह दिया। नाटक शुरू किया जाए। हमारी मदद कीजिए मोहतरमा, हमारी मदद कीजिए। हमारी मंगेतर न जाने उसे क्या हो गया है, कुछ जहर जैसा उसके जिस्म में जा चुका है। हमारी मदद कीजिए। किसी ने उन्हें ये खिला दिया जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अब आपकी मंगेतर, हमारे इनकी नहीं। हाँ आपकी ही सही, पर आपकी मंगेतर को अब कोई नहीं बचा सकता। सिवाय एक चीज के। जल्दी बताइए हमें क्या करना होगा। इस जहर पर तो दवा भी बेअसर है। अगर इसकी कोई काट है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पहली और सच्ची मोहब्बत। इस जहर के 12 घंटों के अंदर अंदर अगर किसी को उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत छू ले तो ही वो इंसान बच सकता है। पर आप लोगों ने अपना काफी वक्त जाया कर दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास 2 से 3 घंटे बचे होंगे। हम शहजादी के मंगेतर तो जरूर हैं, लेकिन उनकी सच्ची पहली मोहब्बत नहीं। उनकी सच्ची पहली मोहब्बत तो मैं हूं, पर मैं सबके सामने नकचड़ के करीब कैसे जा सकता हूं? अगर गया तो मेरा राज पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। अगर तुम अलादीन हो तो अब हम देखेंगे कि क्या वक्त को मात देकर पूरी दुनिया को भुला के अलादीन अपनी यास्मीन को बचा पाएगा। आपकी सुल्ताना जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे बचे। और अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो है पहली और सच्ची मोहब्बत। उनकी पहली और सच्ची मोहब्बत तो वो लौंडा, हमारा मतलब वो लड़का अलादीन था जो हमारे बादशाह सलामत का कातिल भी था, जिसे हमने खुद दीवार में चुनवा कर मौत की सजा दिलवाई थी। अब वो क्या, उसका भूसा तक नहीं मिलेगा हमें। तुम्हारे साथ लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारा घर हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, यही प्यार है। एक ही वक्त में इतना ताकतवर और मजबूर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं अपनी नकचड़ी को ठीक कर सकता हूं, पर सफर के सामने नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जहां बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें इसका कोई और इलाज ढूंढना होगा। अब कोई और इलाज, कोई और तरीका उन्हें इस जहर से नहीं बचा सकता। देखिए, अब आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। मैं बगदाद तक जाने वाला एक छोटा रास्ता जानती हूँ, पर उस रास्ते में जान का खतरा है। मेरी जान पहले ही खतरे में है। हम उसी छोटे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब जंगल आए या रेगिस्तान, आप दक्षिण की ओर उन सूरज की किरणों का पीछा करते रहिए। आप जल्द ही बगदाद में होंगे। जी शुक्रिया नकचड़ी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
नक्चड़ी, इस लड़ाई में भी हम साथ हैं, हिम्मत मत हारना। ये इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और दलदल में फंसते जाना है। सुल्ताना, चाची जान, गुल्लू, मुझे अभी अभी पता चला कि सुल्ताना की रूह कब्ज हो गई है। कुछ ही देर में हो जाएगी। भाभी, सुल्ताना सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे बगदाद की हिम्मत और ताकत है। हम सबके जीने का सहारा है। उन्हें कुछ नहीं होगा। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अभी वो बीमार हैं। उनके आसपास सिर्फ दवा और दुआ को रहना चाहिए, किसी मनहूसियत को नहीं। अच्छा, सुल्ताना, चाची जान, अली साहब और जफर मियाँ सुल्ताना के लिए इलाज ढूंढने गए हैं। कभी भी आते ही होंगे। अली साहब, अली साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। या अल्लाह, सुल्ताना, क्या हुआ? भाभी, भाभी, रुखसार, इस चीखो पुकार से कुछ नहीं होगा बहन। दुआ मेरी कर दो।
नक्षड़ी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे मायूस नहीं होने दे सकता, पर मैं क्या करूं? क्या हुआ? अपने दोस्तों के साथ दौड़ेगा ना? चोट लग गई, कैसे दौड़ूं? सवाल नहीं, यकीन कर, तू हिम्मत करके एक कदम उठा, बाकी वो संभाल लेगा। चल कोशिश कर। शाबाश। एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मते मर्दा मदद है खुदा। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा साथ और तुम मेरी जिंदगी हो। जब से तकदीर ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तब से खुशियों का भी मिलवाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है किस्मत मेरे साथ है। अगर मैं इसके साथ गया तो मैं नक्षड़ी को ठीक कैसे करूंगा? लेकिन मैं इसे यहाँ ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। दुश्मन है तो क्या हुआ, खुदा का बनाया हुआ इंसान भी तो है। एक काम करता हूँ, महल जाकर इसके लिए मदद भिजवा देता हूँ। खुदा, कैसा इंसाफ है तेरा, इतनी छोटी सी उम्र में बुला रहा है इन्हें। जिन्नात की दुनिया में टोली नहीं मिली, लौट के आया तो हमेशा वाला भाई यहाँ नहीं मिला। मेरी तो बस प्यारी परेशानी थी, और वो भी इस हाल में। मैं जानता हूँ ये सब उस वजीर नाला का किया धरा है। भाई तुम कहाँ हो? सब लोग बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए और इनके दवा खाने के लिए पानी लेकर आइए। कौन सी दवा, कैसी दवा? और वजीर आला नाजनीन का मतलब है जफर साहब कहाँ हैं? छींकते समय कहते हैं अच्छी, कमरे से बाहर जाए चाची। भाई मैं चाची पे नजर रखता हूँ, तुम प्यारी परेशानी जी का ख्याल रखो। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी दुआ कबूल कीजिए।
काले चोर। लिखचुड़ी, मेरी दुआ कबूल हो गई, तुम ठीक हो गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। ये लड़का हाय अल्लाह, कैसा है दीवाना। कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। तुम्हें कोई दवा ठीक नहीं कर सकती थी, तुम्हें सिर्फ सच्ची पहली मोहब्बत ठीक कर सकती थी। पर हाँ नक्चड़ी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ऐसे ठीक किया है। और हमें तो पता चल गया। अब आप क्या करेंगे अली? माफ कीजिए अलादीन। नाम तो सुना होगा। लौट आए अलादीन। खोटा सिक्का हूं जफर, लौट कर तो आना ही था। सुल्तान, आपको इसकी सच्चाई के बारे में पता था? इसका ही नहीं, हम तुम्हारा सच भी जानते हैं गद्दार जफर। सुल्तान, इतनी नफरत से हमसे बात मत किया कीजिए। हम तो आपको पुराने गद्दार हैं। वैसे शहजादी, आपकी चाल जबरदस्त थी, लेकिन हमें वजीर के ओहदे से हटाने की जल्दबाजी की गलती कर दी आप लोगों ने। गलती तो तूने की है जफर, हमारी मोहब्बत से टकराने की गलती। एक बरस पहले हमारी मोहब्बत मासूम थी, पर अब हमारी मोहब्बत ने भी दुनियादारी सीख ली है। और मोहब्बत जब दुनियादार बन जाती है ना जफर, तो हर साजिश सूद समेत लौटाती है। औकात इतनी छोटी और जुबान इतनी लंबी। जुबान नहीं, हाथ भी लंबे हैं, और बहुत जल्द ये हाथ तेरे गिरफ्तान तक पहुंचेंगे। मेरी मुल्क और मेरी मोहब्बत तो मुझे मिल गई, अम्मी भी मिल जाएंगी, और मेरा भाई अभी तेरे गुलाम है।
लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मेरी अम्मी की दुआ के साथ तेरा ये खेल भी बहुत जल्द खत्म होगा। शुक्र मना कि हमने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि तूने हमारे मरहूम अब्बू का कत्ल किया, उनकी वसीयत बदली। अरे वही है मेरे नबी के कातिल वसीयत में पुरानी बातें करती हैं आप। अच्छा आपको एक ताजी खबर बताएं? आपको पता है आज क्या हुआ? ये अलादीन जो दलदल में फंस चुका था, वो भी हमने ही किया था। पर तुझे तो सांप तक डस लिया था ना। यार देखो, तुम्हें है ना किस्सा बयां करने नहीं आता तो मत किया करो, मजा किरकिरा हो जाता है। सुनी, अलादीन फंसा हुआ था दलदल, ये ऐसे सामने जफर मियां खड़े हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सांप ने उन्हें डस लिया था। मजे की बात तो ये है कि वो सांप वाकई में कोई जहरीला सांप नहीं था। भाई जो बहन जहर है उसका भेजा हुआ एक प्यारा सा सांप था। इस कदर बताया करते हैं किस्सों को। एक बात बताओ, मौत को कब तक धोखा दो? कभी न कभी तो अपनी जान देनी पड़ेगी ना यार। आज दे देते तो बेहतर होता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो हम करेंगे ना। क्या करेगा? बस जिस दिन मुझे मेरा भाई वापस मिल जाएगा ना, उसके बाद मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। भाई की फिक्र है तुम्हें, बाकी उन भाई बहनों की नहीं है। वो तुम्हारे 3 जिन, वो तीनों जिन तुम्हारे कब्जे में हैं यहाँ, हमारे गुलाम। जी एक मशवरा देते हैं तुम्हें, जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम आगे चल के जरूर कोई ना कोई मुश्किलात पैदा कर देता है। बड़े बुजुर्ग हैं, तो मशवरा दे रहे थे। अरे हटो यार। अब जंग शुरू हो चुकी है, अच्छाई की और बुराई के बीच की जंग। जंग तो बराबर वालों में होती है सफर। 30 दिन का वक्त है तेरे पास। 30 दिन में तू जितनी चालें चल सकता है चल ले, क्योंकि उसके बाद मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगा। तेरा गुरूर, अपना जिनू, अपनी डोली सब छीन लूंगा। और जिन्हें तो गुलाम कह रहा है ना, वो मेरे अपने हैं। और अपनों को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं ये तू अब देखेगा। पछताने की आदत डाल ले सफर, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
जफर को हमारा सच पता चल गया? बस ये नहीं पता चला कि तुम भी ठीक हो चुके हो। हमें ये सच छुपा के रखना होगा उससे। दिल तो कर रहा है मैं उसे गंजा कर दूं। काश अगर जादूगरनी मलिका ने हम जिन्नातों को इंसान का मोहताज नहीं बनाया होता ना, तो सच में उसे कर देता। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है मेरे भाई। उसके पास तुम्हारा चिराग है, मेरी टोली है। उसने नचड़ी पर हमला करवाया। ना जाने वो जहरीला फल लाने वाली औरत कौन थी? काले चोर, वो औरत जो कोई भी थी, उसे सिर्फ अपने मकसद की परवाह थी, किसी की जान की नहीं। तुम होशियार रहना मेरे भाई, क्योंकि तुम हमारा सबसे बड़ा हथियार हो। ये क्या? शैतान को याद किया और शैतान ने मुझे याद किया। नहीं, मुझे वापस उसके पास नहीं जाना। शेख जी देखिए, हम जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक आप वहां नहीं जाएंगे तब तक हमें उसकी अगली चाल का कैसे पता चलेगा? हाँ जी, बस कुछ दिन की बात है। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। लौट आए अलादीन। खोटा सिक्का हूं जफर, लौट कर तो आना ही था। सुल्ताना, आपको इसकी सच्चाई के बारे में पता है? इसका ही नहीं, हम तुम्हारा भी सच जानते हैं, गद्दार सफर। गलती तो तूने की है जफर, हमारी मोहब्बत से टकराने की गलती। 30 दिन का वक्त है तेरे पास, उसके बाद मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या बचकानी, मेरा मतलब खतरनाक हरकतें कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, वो लौंडा कोई अली साहब नहीं, बल्कि अलादीन है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि वो लड़का गलत है, लेकिन आपने मानी नहीं। अगर आप मान गए होते तो इतनी शराब नहीं पीनी पड़ती। शहजादी नहीं, सुल्ताना उसका सच शुरुआत से जानती थी। हैं? क्या बखूबी साथ दिया उन्होंने उसका। मान, मोहब्बत, मुल्क, इन सब चीजों पे बहुत चल रहा था ना। तुम देखना, हम ये तीनों उससे छीन लेंगे। अरे वो जब करेंगे तब करेंगे, फिलहाल ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अरे आपकी सच्चाई बाहर आ गई है, ये महल छोड़ने का वक्त है। चलिए। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपकी अम्मी हूँ जो दूध लेके पीछे आ रही हूँ, और आप नहीं करते जा रहे। देखिए, अच्छे आका जिद नहीं करते। चलिए मेरे साथ। सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? मेरे हाथ बंधे नहीं होते तो मैं इसी घड़ी तुम तीनों को आजाद करा देता, पर अब कम से कम मैं ये तो जानता हूं कि जफर ने तुम्हें कहां कैद किया है। अलादीन के 3 जिन और उसका प्यारा जीनू हमारे कब्जे में है। अलादीन अब हमारी मुट्ठी में है, बस उसे मसलने की देर है। हमें बगदाद से निकालना चाहता था ना, हम उसके पूरे बगदाद को ही निकाल देंगे। हमने बहुत चाले चलनी चिराग पे चिन। तुम्हारी बारी है। कुछ ऐसा करो कि पूरा का पूरा बगदाद बर्बाद हो जाए। पूरा का पूरा शहर? हाँ, वही बगदाद जो अलादीन और सुल्ताना की शान है।
पहले हम शान लेंगे और फिर उनकी जान लेंगे। वल्ला वल्ला हबीब, छा गई गरीबी। इसे तबाही के तरीके बताने हैं। अभी बताता हूँ। हाँ, तबाही। अब मुझे बहुत पसंद है तबाही। तबाही सुनते ही मेरी आंखों में खून आ जाता है। क्यों ना हम जमाल गोटे वाले गुलाब जामुन सब में बता दें। सब तबाह हो जाएगा। आपके जैन क्या गुलाब जामुन हमें भी पसंद है। अच्छा कोई बात नहीं। क्यों ना हम 2-2, 3-3 महीने के छोटे छोटे बच्चों को के वालिदैन के खिलाफ भड़का दें। अरे ऐसा धमाका होगा, तब ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका। तो जफर को भी सब कुछ पता चल चुका है। क्यों नहीं हम जाके खाला जान को भी सब सच सच बता दें? क्योंकि बगदाद और बेसब्री की सुल्ताना हमारे खिलाफ जफर के पास 2 हथियार हैं, जिन्नू और अम्मी। जिन्नू का चिराग पहले से उसके पास है, इसलिए हमें अम्मी को महफूज रखना होगा। एक और बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जफर जिन्नू का इस्तेमाल करके बगदाद पर हमला करवाने वाला है। उसके कुछ भी करने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन हम उस कमीने का मुकाबला कैसे करेंगे? अब तो उसके पास 4 जिन है। हमारे साथियों को कब्जा करके उसने अपनी ताकत और बढ़ा ली। हम उसे महल से बाहर निकाल देंगे। वो यहाँ रहेगा तो हम उस पर नजर रख पाएंगे और मेरी टोली भी मेरे पास रहेगी। कि ये हालत मेरी वजह से हुई है। सफर मेरा गुस्सा मेरी टोली पर निकाल रहा होगा। हमें यकीन है काली चोर, टोली को कुछ नहीं होगा। और तुम हमें बेसब्री की सुल्ताना कहते हो? तुम कौन हो? आने वाले कल से काल और आतंक की रानी, काल लोक की भैरानी तिम्नासा। इतना सा? तिम्नासा। लेकिन तुम कौन हो? भैमार। नहीं, इतनी सी बात में भाई को क्यों मार? भाई को मत मार। भाई मार नहीं, भाई मार। सुनो, तुम जो कोई भी हो, जहां से भी आए हो, वापस लौट जाओ। सोच लो जफर, जिस तरह अच्छाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मुझे भी पसंद नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोस्ती, प्यार, साथ इंसान को कमजोर बना देती है। बहुत हो चुका, निकल जाओ।
तुम शायद जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने देखा था। तुम्हारा ये महल और तुम्हारा ये जिन्न। तुम हमें जानती हो? बिल्कुल। क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, मेरा जादू है। मैं जब चाहे जहां चाहे सबको देख सकती हूँ, सबको जान सकती हूँ। अच्छा मौका है, टोली को लेके भाग जाऊं क्या? हमेशा वाले भाई को इस इतना सा और भाई मार के बारे में भी बता दूंगा। आने वाले कल से बीते हुए कल में आई। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे इस जिन्न की जरूरत है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं ऐसा सोच भी कैसे लिया? थोड़ा जबान को आराम और कानों से काम लो सफर। मैं दुनिया की सबसे ताकतवर जिन्न की मदद से बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में एक दरवाजा बनाना चाहती हूं। एक जादुई दरवाजा, जिससे मुझे एक मणि हासिल होगी, जिस मणि को मैं महान त्रिकाल सिंहासन पर लगाकर बन जाऊंगी अपनी दुनिया की सबसे ताकतवर भैरानी। तुम्हारी जुबान और हमारे अरमान दोनों ही हमारे समझ में नहीं आ रहे। दरअसल हमें बहुत काम है, अपने दुश्मन से बदला लेना है, बगदाद को बर्बाद करना है। बेहतरी इसी में होगी कि आप तशरीफ ले जाएं। तबाही, उफ, ये शब्द कान में पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे सुकून मिल गया। तो अभी मैंने कहा था। जफर के तख्त पे बैठ गई। कोई बात नहीं, मोहतरमा है मोहतरमा। अगर बगदाद को तबाह करने में मैं तुम्हारा साथ दूं तो? खाला आप दोनों को इस तरह लड़ता देख मुझे अपने अलादीन और हमारी सुल्ताना अभी अभी ठीक हुई हैं। ऐसी हालत में दोस्त लड़ते नहीं हैं, ख्याल रखते हैं। अब हाँ वही ना, देखिए हम भी अली साहब को यही समझा रहे थे, लेकिन खाला यहाँ हमारी कौन सुनता है। ये ना आपकी सुनेंगे, आप इनसे कहिए। हमारी प्यारी सुल्ताना से लड़िए मत, उनकी बात मानिए। सुल्ताना, जब मैं पड़ोस के शहर में दरगाह में खाना बांटने गई थी तो ये तावीज लाई हूँ आपके लिए। कहते हैं ये तावीज जिसके भी पास होता है दुनिया की सारी काली ताकतें उससे दूर रहती हैं।
अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। अम्मी, अलादीन की अम्मी, क्या आप ऐसे तावीज़ों का इंतजाम पूरे बगदाद के लिए करवा सकती हैं? जी जरूर कर सकती हूँ। शुक्रिया। मैं आपके यहाँ सूबेदार गुलबदन को भेजूंगा और सारे तावीज़ आप उन्हें दे दीजिएगा। जी सुल्ताना, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। शुक्रिया खाला जान। मैं गुलबदन से पूरे बगदाद में बहुत तावीज़ बंटवा दूंगा। लेकिन काली चोर, क्या तुम्हें यकीन है कि इस तावीज से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम मुल्क को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश में यकीन में मिल जाए तो जीत हमारी ही होगी। कोशिश नाकामयाब हो सकती है, लेकिन यकीन नहीं। और हमारी जंग सफर से नहीं, झूठ और बुराई के खिलाफ है, और ये दोनों ही उससे बड़ा घबराते हैं। और सबके पास तावीज होंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी कि ऊपर वाला हम सबके साथ है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? बताती हूँ। जफर, सबको पता है बुराई है तो अच्छाई तो होगी ही। जैसे तुम्हारा दुश्मन बगदाद का रखवाला अलादीन है, वैसे ही मेरा भी दुश्मन धरती का रखवाला बालवीर है। पर क्या है ना, अभी सच्चाई से तिमनासा को बू सी आने लगी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया से ही अच्छाई को खत्म कर दिया जाए। उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। क्यों ना तुम अपना ये जिन मुझे दे दो और बदले में मेरा ये खूंखार योद्धा भैमार अपने पास रख लो। भैमार? भैमार। अलादीन भैमार की शक्तियों से अनजान है, और तुम तो जानते हो ना अनजान खतरा कितना खतरनाक होता है। भैमार की ताकतों को वो हरा नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी दुनिया से है। अगर उसे कोई हरा सकता है तो सिर्फ हमारी ही दुनिया का होगा और कोई नहीं। भैमार कर क्या सकता है? आग से कभी ये नहीं पूछते जफर कि वो जलाएगी कितना। भैमार काल्लोक का वफादार और मेरा दाहिना हाथ है। ये अपने एक धक्के से पूरे पहाड़ को हिला सकता है, पूरे ब्रह्मांड के जहरीले जानवरों को काबू कर सकता है। सुनो, तुम क्या मेरे लिए खरगोश ला सकते हो? नहीं, वो तो खैर जहरीला नहीं। तबाही के लिए खरगोश का क्या काम? अरे हाँ हाँ, गलती हो गई, माफ करो ना। अभी बोल दिया ना। क्या कर रहे हो? बेहतरीन, बेहतरीन। तुम हमारे इस चिराग के जिन को अपने साथ ले जा सकती हो।
मैं कोई एक कटोरी में रखी हुई चीनी हूँ जो आप अपने पड़ोसी को दे रहे हैं? उसका चिराग हमारे साथ रहेगा ताकि हम जब चाहें इसे वापस बुला लें। यानी तुम्हारे पास वक्त कम है। ठीक है। हमारी तरफ से भैमार तुम्हारा। नहीं, लेकिन आपके मकसद का क्या होगा? बुलबुले, वैसे ही लोगों को जमाल गोटा खिलाकर हमारा कोई मकसद पूरा नहीं होने वाला था। तुम हमारे जिन को ले जा सकती हो और अपने सिपाही को हमारे पास छोड़ जाओ। मैं तिमनासा का नहीं, काल लोक का सिपाही हूँ। मेरे फैसले मैं खुद लेता हूँ और मेरा फैसला ये है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्या बात है, शाबाश! इसे कहते हैं जवाब। अब सुनो, तुम मेरे साथ कहो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो ना। तुम जानते हो ना कि मैं इस जिन को अपने साथ क्यों लेके जाना चाहती हूँ? ताकि काल लोक का सबसे बड़ा खतरा और काल लोक का सबसे बड़ा दुश्मन बालवीर उसे मैं खत्म कर सकूं और काल लोक सुरक्षित रहे। वफादार कहते हो ना तुम अपने आप को काल लोक का? ये वफादारी है तुम्हारी। और ये क्या, भैमार अपने बारे में कब से सोचने लग गया और काल लोक को भूल गया? अगर नहीं है वफादारी तो साफ साफ बोल दो। ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है भैमार। मेरी वफादारी ढोंग नहीं है और ये तुम अच्छे से जानती हो। ठीक है, रुकता हूं, पर सिर्फ और सिर्फ काल लोक के लिए। बुलबुले, काल लोक की रानी तिमनासा के साथ जाओ। और हमेशा वाली भाई को ये सब कौन बताएगा? नहीं, वो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? दरअसल आज मैं नहाया नहीं हूँ ना, बड़ी बदबू आ रही है, मैं नहा के आता हूँ। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। शुक्रिया। आज हमें पता चल गया कि न सिर्फ आज पर आने वाले कल में भी हमसे बड़ा शातिर कोई नहीं है। तिमनासा समझती है उसने हमारे साथ सौदा किया है। उसे क्या पता कि हम अपने उस बुलबुले के जरिए उन 3 नगीनों को हासिल करके इस जहां के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। बेहतरीन